Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Why Abhishek sir is back again? Because this is the part 3. That means this is in the continuation of the chapter that is end of bipolarity. इसके पिछले 2 वीडियोस में हमने क्या सीखा है? फर्स्ट वीडियो में हमने समझा कि what was this Soviet Union or you can say what was this USSR. And in second video we try to understand that how Mikhail Gorbachev become the reason for disintegration, or you can say how he tried कि disintegration ना हो and about his role and why he was forced to bring some reforms. तो वो मेरा सेकंड टॉपिक था. आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है आपके सामने कि regions, or you can say why did the Soviet Union disintegrate or disintegrate. तो ये बच्चों आपको पता होगा, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है. पहली बात तो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तभी अब इसी से पढ़ा रहे हैं. उसके बाद आप समझना बच्चों कि किस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि एक परफेक्ट आंसर आपको एग्जामिनेशन में लिखना है. इतना कुछ पढ़ाने के बावजूद अगर आप सब कुछ याद ना रख पाए, कुछ बातें याद रख पाए, स्पेशली वो पॉइंटर्स याद रख पाए, और उस पॉइंटर्स के अगर अंदर आपने 2-3 पॉइंट भी लिख दिए, तो यू विल सिक्योर गुड मार्क्स. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन. प्लीज रीड द क्वेश्चन विथ मी सो दैट योर बॉडी कैन फील कि हाँ अभिषेक सर क्या पढ़ाने वाले. बोलो बच्चों, मेरे साथ बोलो कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट. क्यों वो इतना बड़ा था, यूएस के पैरेलल चल रहा था, अच्छी इकोनॉमी थी, कुछ तो हुआ होगा. तो मैंने बच्चों, अब इस टॉपिक स्टार्ट होता है तो लिखा है हाउ डिड द सेकंड मोस्ट पावरफुल, सेकंड मोस्ट, व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट वन इज प्लीज कमेंट, इट्स यूएसए, राइट स्टूडेंट्स? ये थोड़ा डार्क चल रहा है बच्चों, इतना क्लियर दिखाई दे रहा होगा क्या? व्हाइट कर लेता हूं, और येलो भी अच्छा लगता है. हाँ, सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेटेड. हाउ दिस हैपेंड? तो लिखा हुआ है दिस इज द क्वेश्चन worth asking, not just to understand the Soviet Union, which we already understood in the first topic, the end of what? Communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम टूट कर गिरा है. अगर आपको क्लास 11th याद आ रहा हो, 11th में भी बच्चों हमने इससे बड़ा एम्पायर देखा था, जिसे आपने कहा था एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, रोमन एम्पायर. रिमेंबर, कोई भी बड़ा सिस्टम टूटा है पास्ट में, ऐसा कई बार हुआ है. ये पहली बार नहीं था, ये लास्ट टाइम भी नहीं है, कई बार ऐसा होता रहता है पॉलिटिकल सिस्टम में, देखा है हमने. ऑप्टिमम एम्पायर भी आपको याद होगा बच्चों. व्हाइल देयर आर यूनिक फीचर ऑफ द सोवियत कोलैप्स, देयर मे बी मोर जनरल लेसन्स. और ये है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ये है मेरे लिए इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा. ये चीजें बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि क्यों पढ़ाया जा रहा है जो घटनाएं हो चुकी हैं. कोई भी घटना, कोई भी हम लोग बच्चों अपने अनुभव को शेयर करते हैं, तो आपको डराना या आपको बोर करना नहीं होता है, आपको एक लेसन सिखाना होता है कि इन्होंने ये गलतियां की थी, अगर आपने ये गलतियां की एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तो आपका सिस्टम भी कोलैप्स कर सकता है. तो मैंने क्या समझाया? इस जर्नी से, आज की जो मेरी जर्नी रहेगी, उस माध्यम से आप समझेंगे कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पॉलिटिकल लीडर अगर आप बनते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बातें इंडिकेट करेंगी कि जो सिस्टम आप चला रहे हैं वो कोलैप्स कर सकता है. तो वो लेसन्स मैं सिखाऊंगा टू बी ड्रॉन फ्रॉम व्हाट बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन लाइंस के बाद बच्चों मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि क्वेश्चन आता है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन मेरे स्क्रीन सामने होता तो मैं पहले तो 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना कि सोवियत यूनियन हाँ सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में से था, इकोनॉमी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था. उसके बाद मैं लिखता कि रीजन्स रिस्पॉन्सिबल और मेजर रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन. वैसे मैंने इस तरह क्लाउड बना दिया, आप चाहो तो स्क्वायर बनाओ, जो बनाना है वो बना लो. उसके बाद मैं लिखता इस फ्लो चार्ट को ऐसे बनाता. रंगीन पेन का इस्तेमाल करना करता बच्चों, एक ही पेन का इस्तेमाल करता, तो मैं ब्लैक और ब्लू पेंसिल से बना लेता. समझना इस बात को. और बना, इसका एक और फायदा है,
कि अब मुझे पता रहेगा कि मेरा आंसर किन किन टॉपिक से आके गुजरेगा और क्या क्या मुझे लिखना है। फर्स्ट पॉइंटर इज द इकोनॉमिक रीजन, और यू कैन से, बिकॉज स्पेसिफिकली मैंने लिख दिया है, आप चाहो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इकोनॉमिक रीजन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन मतलब कोई चीज रुक गई है, मतलब डेवलपमेंट रुक गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को हम आज समझेंगे कैसे रुका था। मैं आपको समझाऊंगा कि आप अनवांटेड वॉर की तरफ जा रहे हो, अफगानिस्तान नेशन में इन्वेजन कर रहे हो, वो बच्चों आपको आर्थिक तरीके से और कमजोर बना रहा है। आपको सैटेलाइट स्टेट्स के बारे में समझाऊंगा, जहां पर ये सैटेलाइट स्टेट्स का निर्माण कर रहे थे, जिससे कि वो दूर दूर तक अपना कंट्रोल एक्सेस कर पाए। पैसे लगते हैं बच्चों, एक छोटा सा दफ्तर बनाने में ऑफिस लगता है, आप तो वहां कंट्रोलिंग मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर रहे हो, तो ये भी आपकी इकोनॉमी को नीचे ला रहा था। आपको मैंने समझाया था बच्चों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट के मुकाबले तो आपकी इकोनॉमी नेगेटिव वे में अफेक्ट होगी, समझाया था आपको। ये सभी कारण क्या बन रहे हैं? आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पीछे कारण बन रहे हैं। यही नहीं बच्चों, यही नहीं, अगर आपको याद हो तो मैंने एक वर्ड लिखाया था आपको, आर्म रेस दिखाया था बच्चों। आपको यूएस को पीछे करने की इतनी बड़ी होड़ लगी है कि आप चीजों को महंगा खरीद ले रहे हो, लेकिन खरीदना जरूरी है। इससे भी क्या होगी? आपकी आर्थिक व्यवस्था नीचे आने लगेगी। केवल आर्थिक समझाया बच्चों, केवल आर्थिक की समझाइए कि आर्थिक की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था पॉलिटिकल रीजन। वाई पॉलिटिकल रीजन? आप अकाउंटेबिलिटी नहीं होल्ड करते हो, आप जिस सिस्टम को रन कर रहे हो उसके प्रति आपकी जवाबदेही कुछ नहीं है। जो लीडर्स हैं वो बहुत प्रॉस्परस हैं, लेकिन लोगों तक वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच रही है। ये आपकी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है। पॉलिटिकल रीजंस, ध्यान देना बच्चों। तो ये कंडीशंस क्या हो जाएंगी? ये कंडीशंस हो जाएंगी पॉलिटिकल आर्थिक व्यवस्थाएं, जहां पर आप ये समझोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक नेचर के बन गए थे, ऑथोरिटेटिव नेचर के बन गए थे, जिसके कारण से एक गैप दिखाई दे रहा था लोगों और पॉलिटिकल व्यवस्थाओं में। क्योंकि ये दो चीजें खराब है बच्चों, इकोनॉमिक खराब है, पॉलिटिकल व्यवस्था खराब है, तो आपको लगता है समाज बच्चों सामाजिक कारण नहीं उत्पन्न हुआ होगा, ओरिजिन नहीं किया गया? ऑब्वियसली क्या हुआ, लोगों का सपोर्ट हटने लगा इस सिस्टम के चलने के तरीके से। लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। और क्योंकि आपकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, आप सब्सिडीज को विड्रॉ कर लोगे, ये भी लोगों को गुस्सा दिलाएगा। लोगों ने टेस्ट कर लिया, इसको फ्रीडम टेस्ट कर लिया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है कि वेस्ट को जितना ये खराब बताते हैं उतना वो है नहीं, कम से कम वहां के लोगों को आजादी तो है। तो ये सभी व्यवस्थाएं अगेंस्ट में जाएंगी, डिसइंटीग्रेशन होने में अपना रोल प्ले करेंगे। लोग डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। आपको याद होगा नेशनलिज्म भी राइज करेगा। कैसे राइज करेगा? क्योंकि ये अलग अलग कंट्रियों का समूह था बच्चों। यूएसएसआर कितना ऐसे करते रहोगे, 15 कंट्रियों का समूह है, तो वो 15 में से कुछ कंट्रियों को अब लग रहा है कि मेरा पैसा, मेरी इकोनॉमी, मेरे रिसोर्सेज इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लग रहे हैं, इसमें मेरा लाभ क्या है? ऐसी फीलिंग्स राइज करेगी। मतलब ये अपने बारे में सोच रहे हैं, हर स्टेट अपने बारे में सोच रहा है, अपने लाभ के बारे में सोच रहा है, ना कि यूएसएसआर के बारे में सोच रहा है। तो नेशनलिज्म भी कारण बनेगा कि अब मुझे नहीं रहना है ऐसे के साथ जो मुझे लाभ ना करा रहा हो। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी डिसइंटीग्रेशन में। नेशनलिज्म हेल्प करेगा। मिकाइल गॉर्बेचवी कैसे हेल्प कर रहे हैं डिसइंटीग्रेशन में? ही वाज द वन जो प्रोटेस्ट होने के बावजूद उन्होंने लोगों को रोका नहीं, क्योंकि ये लगा कि लोग सही ही तो डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों मिकाइल गॉर्बेचवी ने स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की बात की थी, ओपननेस की बात की थी। ये सभी चीजें लोगों को और जागरूक बना रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो जाएंगे डिसइंटीग्रेशन के। ये था मेरा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से मैंने आपको बच्चों इतनी सारी बातें बता दी बिना कोई वर्ड्स पढ़े। यही चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं।
नॉर्मली ये मैं बाद में कराता हूँ, लेकिन आपको ये पहले करा दिया है क्योंकि मैं आपको एक आंसर लिखना भी, एक बेहतर आंसर लिखना कैसे एग्जामिनेशन में, मेरा वो बच्चों भी ट्राई है। तो ध्यान देना, आपको भी फ्लो चार्ट बनाना है एग्जामिनेशन में, नहीं बनाओगी मैं समझा रहा हूँ बच्चों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर चेक करना, जिसमें सीबीएसई ने यूट्यूब पे भी डाल रखा है कि उन्होंने हम लोगों को गाइडलाइन दी है बच्चों, गाइडलाइन दी है कि अगर कोई बच्चा फ्लो चार्ट बना रहा है तो आप उस पे फ्लो चार्ट या फिगर कुछ भी 1 मार्क्स आप उस पे दे सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट्स आपको जो डायरेक्टली 1 मार्क्स मिलने में आपको हेल्प करेगी। अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ बच्चों, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, तो अगर आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया है तो इसका श्योर है कि आपको 6 मार्क्स ही मिलेंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये पैटर्न फॉलो करो, जो क्योंकि बोर्ड में ऐसे करने के लिए कहा जा रहा है तो आप करना पड़ेगा बच्चों, है ना, जान सिखाने के लिए बच्चों। इसलिए नेक्स्ट टाइम अच्छे याद है, नेक्स्ट टाइम अच्छे को याद रहता है कि फ्लो चार्ट बनाना है। ये कुछ इमेजेस बच्चों मुझे सही लगी जो मैंने आपको पढ़ाया, उनमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नेशनलिज्म, आइडियोलॉजिकल फेलियर, जो इनकी विचारधारा थी वो फेल होते हुए दिखाई दे रही है बच्चों। एक रीजन आप ये भी लिख सकते हो। और फिर एक्सपेंसिव बच्चों, आप चीजों को फॉर्म बना रहे हो, इसका मतलब कि आर्म एक्सपेंसिव आर्म रेस कर रहे हो, ये तो लिखा है बच्चों मैंने आप लोगों को उसमें। आप चाहो तो अलग से रीजन दे सकते हो। गॉर्बेचवी रिफॉर्म्स करा चुका हूँ। कंजम्पशन गुड की कमी पड़ रही है, इकोनॉमिक कारण में आपको ये लिख सकते हो, ये मैंने इन दोनों को साथ ही में करा दिया था, इसमें अलग से लिखा हुआ है। और लॉस ऑफ पब्लिक सपोर्ट ये मैंने करा दिया है। मैंने बच्चों आपको 5 कराया ना, तो यहाँ पे 8 रीजन बनाने का ट्राई है, लेकिन वो 8 रीजन मैंने 5 में ही कवर कर लिया था। आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, ये समझाने का है। और ये बच्चों यूएस पास इनटू हिस्ट्री अब डिसबैंड हो गया, डिसइंटीग्रेट कर गया, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखो, जो अब एनसीईआरटी में ऐसे नहीं, जैसे मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है मैं आपको ढूंढना सिखाऊंगा। मेरे मन में इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब वर्ड्स चल रहे हैं और मैं देखकर दिखाऊंगा। लिखा हुआ देयर इज नो डाउट दैट internal weakness of Soviet political and economic institution which failed to meet the aspiration of the people were responsible for collapse of the system. Yes, हम इस बात से हैरान नहीं है कि यूएसएसआर की पॉलिटिकल व्यवस्था ने, इकोनॉमिक व्यवस्था ने क्या किया, सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। इस पे हम कोई भी डाउट नहीं है हमें। अब this piece of information can be used in the under social कि because of the political and economic condition of the USSR, people were losing interest in the system, and that become one of the reason for the collapse of the Soviet Union. We can use there. We can use in this topic in social factors. Social factors में बच्चों हम इसको यूज कर सकते हैं। हाउ आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि कैसे इंफॉर्मेशन को कहाँ लिखते हैं। और लिखा है बच्चों, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी ईयर लीड टू व्हाट, सेवरल कंज्यूमर्स shortages, and a large section of the Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. Look at this. जब आप लंबे समय तक आपकी आर्थिक व्यवस्था रुकी रही, किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है बच्चों, जेब में पैसे नहीं है तो राशन कहां से आएगा? दैट मीन्स दैट अफेक्ट व्हाट, दैट अफेक्ट कंज्यूमर्स इन व्हाट रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, and we all know if you import food, that means you have to pay, yes or no? And if you will pay, money will go, and keep on importing things that will be weakening your economy. ये चल रहा है बच्चों यहाँ पर। अगर आपने ये देखा तो आप इसे क्या इकोनॉमिक फैक्टर में नहीं लिख सकते हो, आर्थिक फैक्टर में नहीं लिख सकते हो कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के कारण से हमें जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, स्पेशली फूड, उसकी व्यवस्था बच्चों धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। कैन वी राइट दिस? यस। इफ यस, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, व्हाई डिड सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई डिड इकोनॉमी स्टैग्नेंट? अब सवाल आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, मैंने अभी एक कारण दिया आपको। क्या कारण दिया बच्चों? मैंने अभी आपको कारण दिया इंपोर्ट ऑफ फूड्स बिकम द रीजन। मैंने आपको कारण दिया
आर्म रेस, बहुत सारे कारण दिए बच्चों. दिस आंसर इज पर्टिकुलरली क्लियर. द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज import of food. Second reason is arm race. Third reason is creation of satellite states. ये सभी हैं. तो लिखा है भी है बच्चों, जो मैंने बोला वो नीचे लिखा हुआ है. तो लिखा है द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड much of the resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of satellite states. जब आपके पास भोजन नहीं है तो आप क्या मेंटेन कर रहे हो? न्यूक्लियर वेपन्स मेंटेन कर रहे हो. आप क्या मेंटेन कर रहे हो? मिलिट्री के एक्सेलरेशन, मतलब जो भी उनकी बिलोंगिंग्स है उनको मेंटेन कर रहे हो. इतना ही नहीं, आप सैटेलाइट स्टेट्स. सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है? द वर्ड सैटेलाइट मींस एनीथिंग which revolve around a planet satellite. तो सुनो, ये तो है. मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है. उसी प्रकार से सपोज दिस इज यूएसएसआर, तो फॉर बेटर और यू कैन से more influence towards the western side of USSR, or you can say eastern most European countries में अपना influence बढ़ाने के लिए what you are trying to do, you are creating a headquarters like structure that will require a lot of money. तो उसके में पैसा लगता है बच्चों, ऐसा तो नहीं होता है. इन यूरोपियन, लिखा भी है इन ईस्टर्न यूरोपियन, मैंने आपको बताया भी, इसका वेस्ट कह लो या फिर यूरोप की ईस्ट में कह लो, बात एक ही है. तो लिखा हुआ ईस्टर्न यूरोपियन एंड विद इन द सोवियत सिस्टम 5 सेंट्रल, उसी के अंदर 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इन पर्टिकुलर. इसमें क्या जग गया बच्चों? इसमें अगर आप सैटेलाइट शिप बनाओगे तो पैसा जा रहा है मेरा, मतलब उन लोगों का. दिस लीड टू ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन that the system could not cope up with. You already had that financial crisis and you somehow फंसा लिया अपने आप को, है ना? Indulge in such an activity that will lead to what? That will lead to पैसे का नुकसान, that will lead to बहुत सारा पैसा जो कि था नहीं. तो आर्थिक व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं. क्या हम ऐसा कह सकते हैं? Yes, we can utter that. At the same time, see these all point में तो इकोनॉमिक पॉइंट है ना, मैं बार बताऊंगा नहीं आपको, इतना बच्चों हमें धीरे धीरे कॉमन सेंस करना पड़ेगा. At the same time, ordinary citizen become more knowledge now. Abhishek sir discussing the social factor that more information they have, more knowledge they have about economic advancement of the West. वो कह रहे हैं आप इतना बोलते रहते हो, वेस्ट तो आपसे बेहतर है. अच्छा, वहां के लोग अच्छा खासा खा पी रहे हैं और हम लोग यहाँ बच्चों ऐसा कर रहे हैं. तो बच्चों सोशल नॉलेज बढ़ रही है उनकी. तो लिखा हुआ है दे कुड नॉट सी डिस्पैरिटी बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ. दे कुड नॉट, मैंने कह दिया ना, दे कुड सी, उन्हें दिखाई दिया साफ साफ कि कितना बड़ा गैप है वेस्ट में और उनके यूएसएसआर में. बड़ा भैया अंतर है. एंड दे आर सेइंग after a year of being told that Soviet system was better than the Western capitalism, the reality of its backwardness, लो बच्चों पोल खुल गई, came into political and psychological shock. पॉलिटिकल, वाई पॉलिटिकल की? लो भैया इनकी पॉलिटिकल व्यवस्था देखो कितनी खराब है, चरमराई हुई है, कुछ दिला नहीं पा रहे हैं. साइकोलॉजिकल इसलिए कि बहुत ही ज्यादा वो ट्रॉमा में आ गए. लो हम क्या सोचते थे, कैसा निकले. हमें लगा हम बेटर कंडीशन में है, वो तो हमसे बेटर कंडीशन में है, जिसकी दुहाई देते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. हम तो बच्चों खुश नहीं है अपने सिस्टम से. ये जानकारियां फैल रही हैं, तो इसको भी आप चाहो तो दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकते हो, सोशल फैक्टर में भी बच्चों इसको यूज कर सकते हो. समझ रहा है? अब देखना जो मैंने अभी तक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल में टच किया है, कुछ टॉपिक अभी टच भी नहीं किए. द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट in an administrative and political sense as well. तो इस वर्ड को आप क्या पॉलिटिकल वर्ड से जोड़ के लिखोगे पॉलिटिकल वाले लाइन में? यस, आप लिखोगे. फिर लिखना है द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर 70 years was not accountable. यूज दिस कीवर्ड नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, मतलब उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है अपने लोगों के लिए. फॉर एग्जाम्पल
मैंने आपसे कहा बच्चों कि आपका मैं दिसंबर तक सिलेबस खत्म करा दूंगा यहाँ पर, क्लासरूम में नवंबर तक खत्म करा दूंगा, मैंने आपसे कहा मैंने। और उसके बाद बच्चों मैं गायब हूं। तो अगर मैं आपको, जब आप मुझसे पूछोगे सिलेबस क्या हुआ और मैं कहूं अरे हो जाएगा, या फिर कुछ आंसर ही ना दूं, तो मैं अकाउंटेबल नहीं हूं। तो ये वो बात हो जाएगी कि जिससे आपने साल भर पढ़ाई की वही आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। सेम बच्चों, 70 सालों से आप हम पे हुकूमत कर रहे थे और अब आप कह रहे हो कि आपकी कोई जवाबदेही नहीं है हमारे प्रति, हमारी व्यवस्था खराब है, उसका कोई आंसर देने वाला नहीं है। तो बच्चों ये बन जाएगा पॉलिटिकल रीजन, political factor you can say, for what? For the disintegration of USSR. This is also the political reason for disintegration of USSR. Ordinary people were what? Alienated बच्चों, उन्हें अपने ही कंट्री में एलियन सा फील हो रहा है। By slow and stifling administration, rampant corruption। अब करप्शन को हम बच्चों पॉलिटिकल में यूज कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को पॉलिटिकल में यूज कर सकते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड, गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं। अगेन वन मोर रीजन। और बच्चों विलिंगनेस भी नहीं है, अनविलिंगनेस टू मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी इन वास्ट लैंड। मैंने आपसे हमेशा समझाया है कि जब भी पावर को सेंट्रलाइज करने का ट्राई किया जाएगा, 10th क्लास से सिखा रहा हूं अच्छा कोई बात, 10th क्लास से बात सिखा रहा हूं, जब भी पावर को सेंट्रलाइज करने का ट्राई किया जाएगा, सेंट्रलाइज करने का ट्राई किया जाएगा, पावर को एक हाथ में भेजने का ट्राई किया जाएगा, लोग गुस्सा होंगे, डिससेटिस्फैक्शन होगा बच्चों। अगेन एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगा बच्चों ये टॉपिक्स। हमें मानो आपसे पूछता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चों जिसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर is bad for your society, how you can say that? You can, the opening line can be with the example that USSR tried to do so and they disintegrated, है ना? तब आपको बच्चों आपके आंसर को वेटेज मिलती है कि they can compare with the centralization with other topics। हाँ, look at this topic image बच्चों, किस तरह वॉल है, ये आपको याद होगा बर्लिन का वॉल दिखाया गया, किस तरीके से गुस्सा थे, फ्रीडम वगैरह देखो बच्चों, रंग दिया है जो डिमांड्स है उनकी। वर्ड्स स्टिल द पार्टीज ब्यूरोक्रेटिक्स गेन मोर प्रिविलेज। देखो मेरे पास नहीं है लेकिन इनके पास प्रिविलेज है देन द ऑर्डिनरी सिटीजन। बच्चों ये चीज और बुरी लगती है पब्लिक को। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर एंड विद द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग। सी द पीपल हैव नो, यू कैन से, बिलीव इन द सिस्टम। अगर जो जिसके लिए आप लीडर, जिनके लीडर अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आज नहीं तो कल बच्चों आपको टूट के तोड़ के फेंकेंगे वो लोग। तो ये आप सोशल लिख सकते हो कि लोगों का विश्वास खो रहा था, सपोर्ट खो रहा था सोशल सिस्टम। एंड नाउ सी, अब तक मैंने आपको पॉलिटिकल फैक्टर या पॉलिटिकल रीजन या पॉलिटिकल स्टैग्नेशन बच्चों ये सारे वर्ड यूज किए, डिस्कस कर लिया। इकोनॉमिक फैक्टर बच्चों मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक फैक्टर आपको समझा दिया, बहुत सारे समझाया, आर्म रेस वगैरह हो गया, सैटेलाइट डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हो गया, तो बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने बच्चों आपको सोशल फैक्टर बताया, बच्चों। ये 3 पॉइंटर अभी केवल डिस्कस किए हैं, जिसमें से मल्टीपल पॉइंट मैंने इनकी भी डिस्कस किए। अब हम लोग मिकाइल गॉर्बेचुई पे आ रहे हैं, देखो बच्चों उनका आपको ये तरीका याद होगा बच्चों, है ना? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग की बात की थी इन्होंने, स्ट्रक्चरिंग की बात की थी और ओपननेस की बात की थी, याद ही आ रहा होगा आपको। तो ये बच्चे लोगों को समझ में आया और लोग बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे तो डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया तेज हो गई, यू कैन से। तो लिखा हुआ है मिकाइल गॉर्बेचुईज रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विथ दीज प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम कहने वाले भी ये व्यक्ति हैं, सोचो ये कौन है? जनरल सेक्रेटरी हैं यूएसएसआर के, और ये कह रहे हैं कि हाँ समस्या तो है, समस्या है, ये कंफर्म कर रहे हैं, सोल्यूशन को देने की बात कर रहे हैं। गॉर्बेचुई प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कैच अप विद द वेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये कह रहे हैं दुरुस्त कर देंगे, आर्थिक व्यवस्था को सुधार देंगे नंबर 1, और जो वेस्ट से पीछे रह गए हैं वहां तक पहुंच जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी ओपननेस आएगी, ये भी कह रहे हैं।
अब बच्चों, अब तुम सोचो कि आप लोग गुस्से में बैठे हो कि अभी कमी है, लेकिन वहां का जो मेन मुख्य व्यक्ति है वही कह दे कि हाँ भैया इस सिस्टम में तो कमी है, तो लोग कितने आक्रोश में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक रिस्पॉन्स, एक फैक्टर है जिसके कारण से क्या हुआ बच्चों, डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो यू मे वंडर व्हाई सोवियत यूनियन कोलैप्स इन स्पाइट ऑफ गॉर्बेचवी एक्यूज डायग्नोस्टिक ऑफ प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म। अब आपको लगेगा कि जब ये सुधारना चाहता ही था तो सुधर जाना चाहिए था, तो क्यों डिसइंटीग्रेट कर गया बच्चों। अभी आप समझोगे कि लोगों का उतना अच्छा साथ नहीं मिला और इसके खुद के कलीग्स इनके खिलाफ हो गए कि हमारे पावर्स को तुम इरोड कर दोगे इन लोगों के चक्कर में, तो बच्चों उतने काम नहीं कर पाए। लिखा हुआ है here is where the answer become more controversial and we have depend on the future historians to guide us better। कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि अगर आप सुधारना चाहते थे तो सुधार क्यों नहीं पाए, ये आने वाले इतिहास, आने वाले के लिए इसलिए बच्चों कि अभी 3 साल मुश्किल से हुआ होगा इनकी डेथ के लिए, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ बच्चों की डेथ की। तो जो ये व्यक्ति थे मिखाइल गॉर्बेचुक, जो मैंने लास्ट क्लास में मुझे फोटो दिखाई थी, तो आने वाले आप जैसे बच्चों के लिए रहेगा कि कंट्रोवर्शियल, कि ये चाहते थे अगर सुधार लाना तो सुधार क्यों नहीं ला पाए, समझना। तो द मोस्ट बेसिक आंसर सीम्स टू बी दैट व्हेन मिखाइल गॉर्बेचुक कैरीड आउट his reform and loosen the system, he set what in motion forces and expectation that few could have predicted and become virtually impossible to control। और इन्होंने तो कहा रिफॉर्म करेंगे, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी तेजी से बढ़ गई जिसे ये मैच नहीं कर पा रहे। ये भी दो, वो भी करो, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो बच्चों पहला आप ये समझ सकते हो। और इस आंसर, इस लाइन को हम लोग यूज करेंगे अगर छोटे क्वेश्चनों में आता है कि इन स्पाइट ऑफ मिखाइल गॉर्बेचुक एफर्ट्स, है ना, ही ब्रिंग लॉट ऑफ रिफॉर्म्स, व्हाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, यू विल राइट दैट कि उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई। नंबर 1 मैच नहीं कर पाए, नंबर 2 उनके खुद के लोगों उनके अगेंस्ट हो गए। तो लिखा हुआ है देयर वर सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी which felt that Mikhail Gorbachev should have moved। अब देखो बच्चों, काम अब तक कोई कर रहा था तो लोग कह रहे हैं इसको बहुत तेज चलना चाहिए और तेज काम करना चाहिए। वर्ड डिसअपॉइंटेड, और देख कि स्लो चल रहा है, डिसअपॉइंट हुए। एंड इम्पार्शियल व्हाट बच्चों विद दिस मेथड डिड they did not believe in a way they had hoped or they benefited too slowly। लुक एट दिस, इम्पेशेंट हो गए उनके तरीकों से और विश्वास खोने लगे कि मिखाइल गॉर्बेचुक भी कुछ कर पाएंगे। पीपल डिससेटिस्फैक्शन को हम इसको बच्चों सोशल फैक्टर में भी यूज करेंगे लिखने में भी कि पीपल किस तरीके से इम्पेशेंट हुए और अपना बिलीफ सिस्टम खोने लगे मिखाइल गॉर्बेचुक से। इस जानकारी को मिखाइल गॉर्बेचुक वाले फैक्टर में भी यूज करेंगे हम। यहाँ पे वर्ड्स पे चेंज आएंगे, वर्ड्स क्या चेंज आएंगे, मिखाइल गॉर्बेचुक बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते थे जो कि लोगों को और जागरूक कर रहा था, ये वहां यूज कर लेंगे। अदर्स स्पेशली मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, के खुद के लोग, एंड दोज हु वर सिक्योर्ड बाय द सिस्टम टुक एग्जैक्टली द अपोजिट व्यू। जिनको पहले से फायदा है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को या फिर उनके सपोर्टर्स को, वो तो ऐसा नहीं चाहते थे, है ना। कोई गरीबों की बात करेगा तो जो अपर स्ट्रेटा होगा वो क्या कहेगा, गरीबों की बात करनी ही क्यों है, हमारी बात करो। तो बच्चों ये स्टार्ट हो गया और दे आर सेइंग दे फेल्ट दैट देयर पावर प्रिविलेज इरोडिंग गॉर्बेचुक वाज मूव टू क्विकली। अब देखो जनता को लग रहा है कि बहुत धीरे चल रहा है ये इंसान, इनको लग रहा है बहुत तेजी से काम कर रहा है, इससे तो मेरी सारी ताकत ही चली जाएगी। कौन, खुद के लोग साथ में बैठते हैं। इन दिस टग ऑफ वॉर क्या होता है, जिसमें एक रस्सी होता है बच्चों, रोप का एक सिरा बच्चों किसी एक के पास होता है, दूसरा सिरा दूसरे के पास होता है, वो इंसान खींच रहा होता है बच्चों, खींच रहा होता है। अगर आपने स्क्विड गेम देखा हो, याद आ रहा हो जो वहां पे था ये गेम। और लिखा हुआ है गॉर्बेचुक लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड एंड डिवाइड पब्लिक ओपिनियन। हर जगह से तो बच्चों ये हार रहे हैं, जनता भरोसा नहीं कर रही है, खुद के लोग करने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इवन दो हु वर विथ हिम बिकॉज व्हाट बच्चों, डिल्यूजन, as they felt
he did not adequately defend his own policy, और जो लोग सपोर्ट में भी थे धीरे धीरे वो भी गुमराह हो गए कि जो ये कह रहे हैं ये उस पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो इनका सपोर्ट धीरे धीरे जाने लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। All this might not have lead to the collapse of the Soviet Union, हो सकता है इन कारणों से ना हुआ हो, but for another development that surprised most observer and indeed many insiders, हो सकता है ये सभी कारण थे लेकिन डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, लेकिन क्या है बच्चों कि एक डेवलपमेंट जो सरप्राइज करता है वो क्या है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये आ गया मेरा 5th पॉइंट आ गया बच्चों, नेशनलिज्म अराइज किया होगा। नेशनलिज्म क्या हो गया कि सपोज ये सिस्टम था 15 का, सपोज ये सिस्टम 15 का, जब पूरा 15 नहीं बना पाऊंगा तो क्या होने लगा, धीरे धीरे होने लगा कि नंबर 1 2 मान लो ऐसे स्टेट सब जुड़े हुए हैं, है ना, जुड़े हुए हैं ऐसे करके, बोलो हाँ या ना, जुड़े ही होंगे। अरे बन गया बच्चों यूएसएसआर। तो सपोज ये पैसा दे रहा है, अपनी इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है जिससे कि ये विकास कर सके, 9th वाला डेवलप कर सके, इसका प्रॉफिट यहां तक नहीं पहुंच रहा है, इसका प्रॉफिट यहां तक इसको नहीं पहुंच रहा है, तो एक टाइम बाद इनको अब लग रहा है कि मैं किसी और के विकास के लिए क्यों पे कर रहा हूं। यूएसएसआर की में केवल रशिया की, मान लो 11th में रशिया है तो रशिया की केवल क्यों चल रही है, तो यहां पर एक नंबर केवल अपनी बात करने लगेगा, एक नंबर जो होगा वो केवल अपने लोगों की बात करने लगेगा, अपने स्टेट की बात करने लगेगा। इसी फीलिंग को मैं कह रहा हूं नेशनलिज्म। तो क्या हो रहा है, द डिजायर फॉर सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या होती है, ऐसी कंट्री जो ये सोचने लगे कि उनके आर्थिक फैसले और बाहर के सभी फैसले वो स्वयं ले सके, सोवरेनिटी की डिमांड होने लगी बच्चों विद इन वेरियस रिपब्लिक्स। रिपब्लिक क्या होता है, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो, इंक्लूडिंग रशिया, क्योंकि बहुत पैसा लग रहा है लोगों को विकास करने में, क्या इनका ही फायदा बच्चों, और बच्चों बाल्टिक रिपब्लिक्स आल्सो, फॉर एग्जांपल एस्टोनिया, है ना, लैटविया, एंड बच्चों अन्य स्टेट्स फॉर एग्जांपल यूक्रेन आल्सो, जॉर्जिया आल्सो, ये सभी लोग बच्चों क्या हुआ फाइनली हैड मोस्ट इमीडिएट कॉज दिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में ये यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इमीडिएट मतलब तुरंत जो कारण बना हो, रिस्पॉन्सिबल बना हो, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई हो, तो बच्चों ये होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म। समझना, हेयर अगेन व्हाट बच्चों, डिफरेंट व्यू, इसको भी लेके बच्चों अन्य विचारधाराएं भी यहाँ पर हैं। अब यहाँ से आंसर खत्म हो गया बच्चों, लेकिन इसके बाद भी अभी कुछ पॉइंटर आपके एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं बुक में, तो उसे भी देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा गया, कहीं यूज करना पड़ जाए हम लोगों को। other one view is that nationalist urge and feeling were very much at work throughout the history of Soviet Union, that whether or not the reform had occurred, there would have been internal struggle within Soviet Union। कुछ लोग कह रहे हैं अगर ऐसा ना रहा होता तो within different republics लोग आपस में लड़ते रहते, लेकिन this is what if of the history, but surely is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problem। ये भी देखना पड़ेगा कि ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि अगर वो साथ में है तो इंटरनल प्रॉब्लम्स लो नहीं कर रहे हैं, वो तो कर ही रहा है। Other thing that Gorbachev reform speed up and increase the nationalist dissatisfaction, the point the government and ruler could not control it। अब देखो दो तीन लाइन में इन 6 लाइन से क्या लिखा है, पहला लिखा हुआ है कि ना रहे तो विद इन स्ट्रगल होता। कुछ लोग कह रहे हैं बच्चों धीरे धीरे ये सिस्टम आगे बढ़ रहा था तो फिर लोगों के अंदर धीरे धीरे संतुष्टि खत्म होती आ रही थी कि यूएसएसआर को केवल फायदा पहुंच रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मिखाइल गॉर्बेचेव ने सपने दिखाए और उस सपनों को चेज करने में लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए, और इतने जागरूक हो गए कि उन्हें सरकार और उनके वहां के कर्मचारी लोग, रूलर्स लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए, डिसइंटीग्रेट कर गया। तो लिखा हुआ है आयरोनिकली, अगर बच्चों देखा जाए आयरोनिकली की मतलब हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, विरोधाभास कुछ कहते हैं बच्चों, इसमें
देखा जाए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर many thought that nationalist unrest will strongest in the Central Asian republics. It gives what बच्चों ethnic and religious difference within the rest of the Soviet Union and their economy backwardness. देखो बच्चों, अब आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको समझाया था कि सेंट्रल फर्स्ट वीडियो में बच्चों सेंट्रल जो स्टेट कंट्रीज थी सोवियत यूनियन की वो कभी छोड़ना नहीं चाहती थी बच्चों। जो यहाँ मध्य में जो स्टेट्स थे इनके छोड़ना क्यों? क्योंकि वो आर्थिक तरीकों से क्या है बहुत वीक थे बच्चों, बहुत वीक थे, तो कमजोर लोग क्यों छोड़ेंगे ताकतवर का साथ, तुमको फायदा मौज में। हाउएवर एज थिंग्स टर्न आउट नेशनलिस्ट dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in European and what बच्चों prosperous part, जो यूरोपीय इस साइड के लोग हैं यूरोपियन स्टेट्स हैं या फिर जो अमीर लोग हैं, अमीर मतलब रशिया के हो गए है ना, जो बाल्टिक एरियाज हो गए, यूक्रेन जॉर्जिया जिनका पैसा अच्छा है, उनको क्या लग रहा है कि उनका पैसा किसी अन्य कमजोर कंट्रियों के विकास में लगाया जा रहा है, इससे हमारा प्रॉफिट क्या है, हम नहीं देंगे अपने पैसे। इस तरह की भावना भी बच्चों डिसइंटीग्रेशन में काम आती है। हुआ बच्चों डिसइंटीग्रेट। ऑर्डिनरी पीपल हेयर फेल्ट बहुत बच्चों एलिनेटेड, अपने ही जगह पे बच्चों उनको लग रहा है कि हम अपने कंट्री में नहीं है, फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ईच अदर concluded also that they were paying too high, they were paying too high and economic prices to keep more backward area within the Soviet Union. जो डेवलप्ड लोग हैं, जो अदर लोग हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं जिससे कि कमजोर देश उनके साथ बने रह सकें, और किसी और के लिए एक बार पे करना अच्छा लगेगा, दो बार पे करना अच्छा लगेगा बच्चों, फिर आपको बुरा लगने लगेगा, है ना। इसीलिए बच्चों पार्टी करने जाना तो स्प्लिट कर लेना अपना बिल, है ना। दो बच्चों दो। थैंक यू। अब बच्चों नीट का एग्जाम हो गया है तो टेलीग्राम चैनल खुल गया है, अब आपको वापस से बच्चों एमसीक्यूज वगैरह मिलने लगेंगे, पीवाईक्यूज मिलने लगेंगे। कहाँ मिलेगा अभिषेक सर? आप बस बोलते हैं बच्चों मिलेगा, रुके रहो। आप जाके टेलीग्राम खोलो, टाइप करो अभिषेक और ब्रैकेट में टाइप करो सेवी, तो आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ वगैरह मिलने लगे। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।